एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहा है, मैं अगर टाइम की बात करूँ तो अभी मतलब 11:53 हो रहा है, 11 बजने जा रहा है। अभी मतलब सुबह मैं उठी थी, फिर आंटी आई थी तो आंटी से आज मैंने मटर बनवाया था, रोटी बनवाया था, चाय बना था, पोहा बना था। तो पहले पापा तो 9 बजे तक चले गए थे, फिर हस्बैंड मेरे 10:30 बजे तक गए। अब ये लोग के जाने के बाद थोड़ा देर मैं रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैंने योगा वॉक वगैरह शुरू किया ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे बॉडी में पेन रह रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से ये हो जा रहा है। अभी मुझे इतना आलस आ रहा था ना, मैं तो बैठ गई थी। पहले मैं सोची कि थोड़ा मुझे नींद से आ रहा था, बट मैंने बोला नहीं यार, अभी नहीं सोना है। अभी सो जाऊँगी ना तो काम बहुत पेंडिंग रह जाएगा, मेरा बहुत सारा काम है। तो अब मैं खुद को मोटिवेट करते हुए थोड़ा सा म्यूज़िक लगाऊंगी, गाना सुन के काम करूंगी। और मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा कॉफ़ी बनाऊंगी और उसके बाद मैं काम में लगूंगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब काम करने का मन ना करे और काम करना है तो कैसे खुद को मोटिवेट करके काम कर सकते हैं। तो पहले घर दिखाती हूँ। कल संडे था, बहुत सारा घर फैला पड़ा भी था। मैं भी बहुत कल रिलैक्स थी, बहुत ज़्यादा मैंने भी काम का लोड नहीं लिया। कई बार मैं ना ऐसे मतलब रिलैक्स रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत काम का प्रेशर लेके नहीं चलती हूँ। एक आध दिन मैं ऐसे थोड़ा ढीली भी रहती हूँ, लेकिन फिर जो काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर दिखाती हूँ, शुरू करती हूँ अपने घर का काम। तो चलो पहले एक बार दिखाती हूँ फिर शुरू करती हूँ। चलो व्लॉग में बने रहो, व्लॉग में बने रहो। अभी बारिश बंद हुआ है, नहीं तो बहुत बारिश हो रहा था, मतलब नहीं, झिलमिल झिलमिल देखो बारिश हो ही रहा है। अभी दिखाती हूँ घर का जो कंडीशन है। ये देखो मेरा योगा वाला मैट फिलहाल दिखाऊं अगर तो, हाँ, तो लिविंग रूम का हालत देखो, देख करके लगेगा कि कुछ बिखरा हुआ नहीं है, बट एक्चुअल में है, पूरा सब कुछ मुझे ठीक करना है, देख रहे हो। तो अभी ये सब ठीक करूँगी। फिर इस रूम को दिखाती हूँ, ये रूम को भी ठीक करना है। तो हाउस हेल्पर है ना इस रूम को, वही ठीक करती है, वही बेड वगैरह बनाती है। फिर किचन की बात करूं अगर तो किचन मतलब आधा से ज़्यादा समेटा हुआ है, बर्तन वगैरह है, मटर है यहाँ पे, देखो ये मटर बना था। 2 रोटी मैंने अपने लिए बनवा के, 2 रोटी मैंने अपने लिए रखा है, मतलब ये रखा हुआ है 2 रोटी बना के। बट मेरा कल का चावल बचा है तो मैं फ्राई करूंगी, ये घड़ा हटाऊंगी। अब बरसात आ गया तो घड़ा रखने का कोई भी मतलब नहीं है। ये रूम देखो यार, मतलब बहुत सारा कपड़ा है, सारा कपड़ा समेटा है, कल मैंने आयरन किया था। बाकी देखो अभी दिखा रही हूँ, ये सारा कपड़ा वगैरह समेटूंगी, अभी थोड़े देर में ही सब काम करूंगी। देख रहे हो ना 11:58 हो रहा है, अभी थोड़ी देर में काम में लगूंगी। बाहर दिखाती हूँ थोड़ा सा, और देखो यहाँ पे हूँ मैं। और ये है मेरे रूम का कंडीशन, तो मुझे ये भी ठीक करना है। गंदा कुछ नहीं है, बस फैला पड़ा है, बारिश शुरू हो गया है, 2-4 कपड़ा लगा। तो चलो करते हैं काम साथ में। अगर आपको भी आलस आ रहा होगा काम करने में, और अगर अभी आपके पास ये वीडियो पहुंच गया होगा, तो मुझे देखो मैं जैसे काम कर रही हूँ वैसे आप भी अपने घर का काम निपटाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। तो देखो 11:02 हो रहा है, ठीक है, 11:02 हो रहा है। मैं खुद को टारगेट दी हूँ 11:30 बजे तक रूम समेटने का, देखो हो पाता है कि नहीं। चलो काम में लगते, पहले मैं फ़ोन लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉल करी थी अपनी जेठानी को, उनसे बात कर करके मैं जो है अभी घर का काम कर लूँगी। तो ऐसे ही होता है, या तो मैं गाना बजाती हूँ, भजन सुनती हूँ, या फिर मैं किसी को कॉल लगा करके बात करती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना कि बात करते करते मेरा काम भी बिल्कुल झटपट हो जाता है। और कई बार ना बहुत आलस आता है यार, मतलब लगता है कि बिल्कुल बैठे रहो, लेकिन बहुत टाइम बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि घर फैला देख करके ना और भी ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब इसीलिए अगर समय समय पे घर समेट दो ना तो सबसे बेस्ट होता है।
अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ना तो मुझे घर ऑर्गेनाइज समेटा हुआ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं कई बार चीज़ें इग्नोर भी कर देती हूँ। मतलब क्या हो जाता है ना कि कई बार हाँ, मुझे कोई सामान समेटना है या उसकी जगह पे रखना है, तो मैं कई बार इसीलिए भी इग्नोर करती हूँ ना। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा भी काम का प्रेशर लेने लगोगे ना, तो आपको वो बिल्कुल सुकून नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से चीज़ें करते हो तो काम भी हो जाता है, घर भी समेटा जाता है। तो मेरा तो यही वाला मेथड रहता है। मैं बिल्कुल आराम से काम करती हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे अभी ही कर लेना है, नहीं। अभी जैसे देखो हस्बैंड और पापा दोनों चले गए थे, तब मुझे तुरंत काम करने का मन नहीं करा था, तो मैं थोड़ा देर बैठ गई, थोड़ा रिलैक्स की, थोड़ा एडिटिंग वगैरह की। मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं वो की। अब जो है मुझे काम भी करना था क्योंकि बहुत टाइम तक घर फैला नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं फिर काम करने लग गई। तो मैंने क्या किया कि मुझे जिससे बात करना है मैं उससे बात करते करते जो है अपने घर का काम निपटाऊंगी। ऐसे क्या होता है कि बात करते करते कितना जल्दी टाइम निकल जाता है ना, समझ भी नहीं आता है। और अभी आप देखना कि यहाँ पे मैं जब तक मेरे पूरे घर का मतलब सफाई अभियान जो हो नहीं हो जाएगा, मैं फ़ोन पे बात करते करते ही करूँगी। यहाँ पे देखो घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है, बस सामान थोड़ा सा फैल जाता है। और वो फैलता भी इसीलिए क्योंकि हम लोग खुद ही फैलाते हैं। मुझे ना एक बार का बात याद आ रहा है, जैसे कि शादी से पहले मेरा भी क्या था ना कि मैं जैसे स्कूल से कॉलेज से आई तो सामान इधर उधर फेंक देती थी, क्योंकि तब रहता था कि हाँ मम्मी सब रख देगी। तो उस टाइम पे मम्मी क्या है ना कि कई बार बोलती भी थी कि हाँ तुम लोग चीज़ें अच्छे से रखो या कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब जैसे शादी के बाद अभी भी जाती हूँ तो मायके में सामान मैं मतलब यहाँ जितना भी समेट के रखूँ, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा होता है ना कि चीज़ें मैं मम्मी के भरोसे में ही रख देती हूँ। लेकिन पता पहले मम्मी थोड़ा सा बोलती थी कि मतलब सब कुछ अच्छे से रखो, अब बिल्कुल भी नहीं बोलती है। तो मैंने एक दिन पूछा मम्मी से कि ऐसा क्या है कि अब हम लोग घर इतना बिखार के रखते हैं तो तुम कुछ बोलती नहीं हो। पता मम्मी ने कितना अच्छा बात बोला यार। मतलब मम्मी बोली कि जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ परिवार होता है, वहीं पे तो सामान फैलता है, नहीं तो खाली घर तो बिल्कुल समेटा रहता है जहाँ एक दो लोग हो। और वो बात ना मेरे दिल को छू गया। और तब से अभी तक का जो है कि कई बार मेरे हस्बैंड जिस दिन घर पे रहते हैं उस दिन मेरा लिविंग रूम आपको बिल्कुल अच्छे कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैठ के टीवी देखते हैं। उस बीच में हम लोग कभी चाय वगैरह पी लिए या कुछ खा पी लिए तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। बहुत ज़्यादा ना लोड लेकर के काम नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जिस दिन घर पे रहते हैं उस दिन घर पे रौनक भी रहता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पहले मेरा क्या होता था ना कि मुझे लगता था, मैं ना कई बार बोलने लग जाती थी कि यार उठो मुझे ना अभी सोफ़ा कवर लगाना है या मुझे ये सामान रखना है वो सामान रखना है। लेकिन अब मुझे फील होता है कि देखो मंडे टू फ्राइडे मेरा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है। सैटरडे संडे क्या होता है कि घर ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन लिविंग रूम में वो कई बार बैठते हैं तो वो चीज़ वैसे रहता है और इस वजह से रौनक भी नहीं। तो यार मतलब ऑर्गेनाइज तो हमेशा रहता है, अपने ऊपर है करना काम। तो ये छोटा छोटा चीज़ ना कई बार बहुत अच्छा लग जाता है कि हाँ चलो, जहाँ पे देखो जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे एक टाइम तो लोगों को लगता है कि हाँ मतलब मेरा घर फैल रहा है, बट देखो वही बच्चों से तो रौनक होता है, फिर तो धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा है, बाकी समेट के तो रखना ही है यार, घर है तो भाई काम तो हो गई। तो मेरा बस यही रहता है और जो मुझे लगता है ना मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, बताती भी हूँ। यहाँ पे बात करते करते जो है मेरा भी घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ होते जा रहा था और सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। रोज़ अगर हम लोग 2 घंटा अपने घर पे टाइम दे देना तो घर समझ लो कि बहुत सही से रहता है। और हाँ देखो हाउस हेल्पर आती है, उनका अपना बेसिक काम होता है, लेकिन उसके अलावा भी घर में छोटा मोटा बहुत काम होता है। और 2 दिन अगर 2 दिन मैं बोल रही हूँ, अगर एक दिन ध्यान नहीं ना दो कोई काम पे तो दूसरा दिन देखना वो काम डबल हो जाता है। तो यही सब है। देखो बात करते करते जो है मेरा ये भी एक काम हो गया। अब जो दूसरे रूम में कपड़ा वगैरह है ना वो सब मुझे फोल्ड करना है, वो सब जाके कबर्ड में लगाऊंगी।
तो ऐसे काम होते जाता है। अभी मतलब मैं अगर बात करूँ ना, एक दिन अगर कपड़ा छोड़ दो ना, कबर्ड में नहीं लगाओ, दूसरे दिन बाबा रे, देख रहे हो हाल यहाँ पे। एक दिन बस छोड़ती हूँ ना तो यहाँ पे कपड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। फिर मेरा भी क्या है ना कि कई बार ना मुझे, मैं देख करके इग्नोर भी कर देती हूँ। मैंने बताया ना, क्योंकि मेरा क्या है ना कि जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना, मैं ज़बरदस्ती काम नहीं कर पाती हूँ। उस दिन जो बेसिक काम है वो कर लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा तो देखो आगे पीछे होता है। तो अब मुझे था कि नहीं यार, अच्छे से करना है। अब एक दिन छोड़ दिया मैंने कपड़ा, चलो ठीक है, अब ज़्यादा छोड़ूंगी ना तो फिर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और अभी क्या है ना कि थोड़ा वेदर में कई बार बारिश हो जा रहा है, इस वजह से तो 1 या 2 दिन छोड़ कर के मशीन लगाती हूँ। और मैं जिस दिन मशीन लगाऊँ उस दिन तो बारिश होना ही होना है, और जिस दिन नहीं लगाती हूँ ना उस दिन कड़ा धूप आ जाता है। तो यहाँ पे अब जितना भी कपड़ा वगैरह है वो सब मैं जगह पे रखते जा रही थी, और साथ का साथ फ़ोन पे भी बात होते जा रहा था। तो दोनों चीज़ हो जा रहा था कि बात भी हो जा रहा है और जो मेरा काम है वो सब भी होते जा रहा है। अभी समझ लो कि ये रूम को ना मैंने बना दिया एक क्लॉथ रूम, मतलब जो भी कपड़ा हो रहा है ना सब यहाँ पे ऐसे डंप कर दे रही हूँ। ये सही नहीं है, बट फिर समेट भी लेती हूँ। अब ये जो भी कपड़ा है वो सब भी लगाते जा रही थी, और मुझे आज निपटाना था एक काम। तो ये जो मेरा कबर्ड है ना, इसके साइड में जो ये सिंगल वाला कबर्ड है, मतलब बैग्स रखती हूँ उसमें और छोटा मोटा बहुत सारा सामान रखती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो मेरा आज ये था ना कि आज मुझे उस रैक को भी पूरा ठीक करना है। ऐसे मिनी व्लॉग के थ्रू तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। लॉन्ग व्लॉग में कई बार मैं चीज़ें दिखाती हूँ और कई बार नहीं, बट आप लोगों को देखना होगा। आपको मेरे वीडियोस मतलब पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको देखना होगा मेरा डेली का व्लॉग्स तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ फिर एवरीडे व्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो ये आयरन वाला कपड़ा था तो वो सब भी इकट्ठा होते जा रहा था। आयरन का मेरा कैसा है ना कि मैं 2-3 दिन छोड़ करके एक ही बार बैठती हूँ, 1 घंटा, और कपड़े आयरन कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, एक ही दिन बैठ के कर लेती हूँ तो क्या है कि हो जाता है। जिस दिन मेरे को डिनर में बहुत लाइट डिनर बनाना होता है उस दिन मैं आयरन का काम रखती हूँ, और जिस दिन थोड़ा झंझट वाला खाना बनता है तो उस दिन फिर मैं आयरन का काम नहीं रखती हूँ। तो इस हिसाब से बैलेंस करके जो है मैं अपना जो रूटीन है वो करते रहती हूँ। तो गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ, और अभी 1 सेकंड टाइम दिखा रही हूँ। हाँ, तो अभी 12:35 हो रहा है। पूजा भी मेरा हो गया है, तो यहाँ पे अभी मेरा पूजा भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपना, मुझे ना जो मेरा बैग्स वगैरह ना मुझे वो अरेंज करना है, तो मैं उसे करने जा रही हूँ। मेरे घर का सारा काम भी हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब जो बारी है वही थोड़ा सा बैग्स वगैरह अरेंज करूँगी। मटर जो है वो गरम करूँगी, मतलब 1:30 बजे तक लंच कर लूँगी। मटर और राइस है ना तो थोड़ा सा उसे मैं फ्राई कर दूँगी, तो वही करूँगी। और मैंने ये वाला सूट पहना, ये सूट दिखाती हुई मैंने मिंत्रा से लिया था, और मतलब ये मुझे अराउंड हो गया 2-3 साल, बट बहुत अच्छा है यार। मतलब इसमें ज़रा भी कहते हैं ना कि कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो वो क्या देखो आपको समझ आ रहा है ना, वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, हाँ, बबल्स वगैरह नहीं निकला है, मतलब इतना प्यारा कुर्ती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखो फ्रॉक पैटर्न में है, अभी इसका पैंट है बट मैंने वो नहीं पहना है। देखो बहुत घेर है इसमें।
तो अब मैं आ गई थी, इस वार्डरोब को मैंने खाली किया। अब जो भी बैग्स वगैरह है, देखो यहाँ पे सारा बैग्स जमा हो गया था। अब वो बैग यहाँ पे सारा लगा दूंगी। उससे पहले जो कबर्ड है उसे भी अच्छे से पोंछ ले रही थी। तो समय समय पे ये सब चीज़ें करना चाहिए, और उसी टाइम पे करो जब आपके घर का सारा काम हो जाए। तो आपने देखा मेरे घर का सारा काम हो गया था, मैंने सब कुछ अच्छे से रख भी दिया था। तो अब ये वाला जो भी मैं फैलाई हूँ इसे अच्छे से समेट के रखूँगी, और ये है मेरे सारे बैग्स। तो चलो आज के लिए तो इतना ही। अब मैं चीज़ें रख रही हूँ यहाँ पे, देखो सारा सामान वगैरह ये सब जो भी है सब चीज़ें दोनों, तो ये हो गया। अब इसमें सारा चीज़ मैं डाल रही हूँ। चलो अभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करी हूँ, झटपट डाल देती हूँ। मैं अभी कान का पहन रही हूँ। वही मेरी जो हाउस हेल्पर है बोली कि भाभी जब आप काम करी थी तब आप नहीं पहनी अभी, तो मुझे ना अभी ये समेटते हुए दिखा तो मैं बस पहन ली।